दूरता जीर्ण वयन जे करंती भावेन अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्ण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माता तथा बहनों, ये संसार कितना विशाल है। एक सामान्य व्यक्ति तो क्या आज के युग का विशिष्ट व्यक्ति भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इतना विशाल इस संसार के अंदर जो चार भागों में बंटा है, नरक त्रयंश मनुष्य और देव। इनमें सबसे ज्यादा विस्तार विशाल वो त्रयंशों का संसार है। और सबसे कम मनुष्यों का है। त्रयंश मनुष्य और इसके बीच में नारकी देवता। कोई पूछे इनमें कौन ज्यादा है? नारकी ज्यादा है जा देव देवियां ज्यादा है? देव देवियां ज्यादा है। देव देवियां ज्यादा है और नारकी क्या है? थोड़े। किनकी अपेक्षा? देव देवियों की अपेक्षा। मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक है गर्वज और एक है समूर्छम, जो मनुष्यों के अशुचि पदार्थों के अंदर पैदा होते हैं। उनकी तो संख्या असंख्यात, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। भगवान ने उनके संसार का वर्णन किया है, भगवान ने बताया है, इसलिए हम उसको मानते। बताया है और कहा जहां जहां ऐसे जीवों का विस्तार है वहां पर विवेक रखना। सारे जीव जीना चाहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या छोटे लोगों को ही मौत का भय लगता है, बड़ों को नहीं लगता? देखा जाए तो छोटों से ज्यादा बड़ों को लगता है। क्यों? अरे इतना कुछ इकट्ठा किया है, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, आगे पता नहीं क्या होगा।
आज तो राजे महाराजे हैं, आज तो सेठ सेठानियां हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन कल को क्या होगा? क्योंकि जो छोटे बड़े स्थान जो है ना, सारे पुण्य पाप के ऊपर अधीन है। आज पुण्य है तो महाराजा है, और पुण्य खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? कहते एक संत कथा कर रहे थे, तो गांव का वातावरण था, स्थान था, तो उनके ध्यान बाहर गया, तो क्या देखा? भैंसों का झुंड जा रहा है। कहते देखो वो क्या जा रहा है? कहते भैंसें जा रही हैं। कहते एक बात बताऊं आपको? कहते क्या महाराज? कहते पिछले जन्म में सारी सेठानियां थी। क्या थी जे? सेठानियां थी। अब क्या बनी हुई? क्यों बनी है? किसने बनाया? वो कर्म किसने किए? कर्म ने तो बनाया, लेकिन कर्म किए किसने? जिन्होंने भोगों की दलदल में फंस करके अपने पुण्य की संपत्ति को खत्म कर दिया। और भोगों को भोगने से कोई पुण्य थोड़ा बनता है। क्या बनता है? पाप की कालक इकट्ठी होती है, और वो काली कालक जो है उनको कहाँ ले जाती है? जहां तो फिर भी भूख की भी व्यवस्था है, प्यास की भी व्यवस्था है, गर्मी की भी है, सर्दी की भी है। यदि नरकों में चला गया तो वहां पर कौन बचाने आएगा? कौन पानी पिलाने आएगा? कौन रोटी देगा? क्या दशा होगी? कितना भय होगा? हर समय भय के कारण से रोम खड़े होंगे रोमांचित। पता नहीं कब किसने आके दबोच लेना है, कब मेरा क्या है चटनी बना देनी, कोई पता नहीं। कहा जे सारे का सारा खेल किसका है? पुण्य और पाप का। और इस पुण्य और पाप को करने वाला कौन है? जे आत्मा ही तो है। कहा जीवन में एक पाप ऐसे हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, एक पाप ऐसे हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, और एक पाप ऐसे हैं आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते। कहा पाप से छुटकारा पाना भी तो आसान नहीं है, लेकिन कहा है जहां नुकसान होता है तो कोई ऐसा काम कर लो जो आने वाले में जब पाप का फल आएगा तो तुम्हारा सहयोगी भी बन जाए कोई, उस समय तुम्हारा सहयोगी बन जाए। मानो किसी को कैंसर की तकलीफ या कोई ऐसी बड़ी तकलीफ हो गई है, उसको भोगनी तो खुद को ही होगी, लेकिन किसी ने सेवा की है, किसी की सेवा की है, पुण्य कमाया है, कोई नियम व्रत पाला है, चाहे वह नियम व्रत झूठ बोलने का त्याग, चोरी का त्याग, मांसाहार का त्याग, अंडों का त्याग, शराब का नशीली चीजों का त्याग, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य की धारणा, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण नहीं तो स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, ऐसे नियम धारण किए हैं। पूर्ण नहीं तो तिथियों का, अमावस्या का, पूर्णमासी का, पर्वों का, पर्युषणों का, चौमासे का, नवरात्र आते हैं, ऐसे ओली तप आता है, ऐसे दिन साल के निकाल करके वो क्या करता है? ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करता है, मान के ऊपर निम के रहता है, किसी से छल कपट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी की संपत्ति पर ललचाता नहीं। ये सारे का सारा क्या है? पाप को काटने वाले हैं और पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। किसी कोई दुखी है उसकी सेवा कर देता है, उसका सहयोग दे देता है। कहते सहयोग दिया है तो जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी किसी ना किसी रूप में क्या आ जाएगा? कोई बेटा बन के आ जाएगा, कोई बहू बन के आ जाएगा, माँ बाप बन करके आएंगे, पड़ोसी बन करके आएगा। यदि हमने किसी को दिया होगा तो हजारों हाथ हमारी ओर बढ़ जाएंगे, और यदि हमने दूसरों के हाथ काटे हैं तो कौन आएगा?
हाथी काट दी फिर आएगा कौन? कोई भी नहीं। तो कहा जिन पापों से हम बच नहीं सकते, अब उन्होंने आना तो है, इस आत्मा को दबाना भी है, लेकिन यदि हमारे पास कोई ऐसी साधना होगी, कोई हमने ऐसा सुकृत किया होगा, तो कोई हमारे पर सहयोग के हाथ बढ़ा देगा और वह दुख का समय क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं किया है फिर तड़पता रहेगा, फिर कहेगा दुनिया किसी के अंदर दया है ही नहीं। देखो मैं तड़प रहा हूं, देख करके चले जाते हैं, और कोई किसी को पता है वो वहां पर है, वो रास्ता बदल लेगा, क्योंकि जब वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सवाल ना कर दे। कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उसने दिया नहीं इसलिए उसको मिला नहीं, उसने कुछ अच्छा किया नहीं इसलिए उसका कोई सहयोगी बनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं हे आत्मा, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक शरीर में बीमारी पैदा नहीं होती, जब तक आपकी इंद्रियां क्षीण नहीं होती, ताव धम्मं समायरे, तब तक धर्म की आराधना कर लो। इनमें से एक भी आ गया तो धर्म की आराधना करनी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो देखो ये संसार इन चारों गतियों में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? कहते हैं एक दुखी जीवन है, एक समृद्ध जीवन। समृद्धि भी बिना पुण्य के, बिना तप के, बिना धर्म के नहीं मिलती। कहा एक ऐसा, एक मध्यम है। कहा है एक का महत्व धन दौलत की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से है, और एक का महत्व इसलिए है कि वो स्थान है जहां पर धन दौलत तो इतना नहीं होगा, लेकिन वहां पर जिस कारण से दुनिया का वैभव मिलता है वो काम कर सकते। यदि धन दौलत वैभव की दृष्टि से देखा जाए तो देवलोकों का संसार क्या है, बड़ा चढ़ा है। इतना धन वैभव जिसके संबंध में हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन जहां धर्म की बात आएगी तो जिस धर्म के संबंध में देवता सोच नहीं सकते, तो वो धर्म कहां पर होगा? वो इस मनुष्य जन्म में होगा। अब टाइम तो उतना ही है, मानो ज्यादा से ज्यादा 100 साल। अब सारे काम, चाहे इसको धर्म ध्यान में लगा दो, चाहे लड़ने झगड़ने में लगा दो, चाहे खाने पीने में लगा दो, चाहे भोगों में लगा दो, ऐशो आराम में लगा दो, सोने में लगा दो। जो सारा किसके हाथों से? व्यक्ति के हाथ है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? अपने आप अपना संतुलन बना के रखना। दुनिया में रहना है, कई काम करने पड़ते हैं, लेकिन धर्म के अंदर किसी प्रकार की हीनता ना आए। धर्म की ऐसी हम पूंजी कमा लें ताकि आत्मा को दुर्गतियों में ना जाना पड़े। प्राय करके दुर्गति में उन्हीं को जाना पड़ता है जिन्होंने धर्म का सहारा नहीं लिया होता। जिन्होंने आंशिक रूप में भी यदि धर्म का सहारा लिया है तो दुर्गति के दरवाजे क्या हो जाते हैं, उसके लिए बंद हो जाते हैं। कहते हैं एक नियम भी यदि धारण कर लिया है जो गुरुओं के माध्यम से, उसका नरक और त्रियंच गति का दरवाजा बंद हो जाता है। केवल एक नियम, वो चाहे रात्रि भोजन का त्याग है, चाहे वह शील व्रत है, चाहे वह झूठ बोलने का त्याग है, चाहे वह उसने नियम किया है मैं चाहे कुछ हो जाए कभी मांस नहीं खाऊंगा, कभी अंडे नहीं खाऊंगा, नशों का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी बातों का मतलब कोई एक नियम भी लिया है तो उसका क्या होगा, नरक गति का दरवाजा वो बंद करने में समर्थ है। और जिसने एक भी नियम नहीं लिया उसका क्या होगा? अब जहां पर प्रश्न हो सकता है क्या एक नियम लेने से बाकी पाप उसके माफ हो जाएंगे? कहते माफ कुछ नहीं होगा, माफ उसका कुछ नहीं होगा, सारे भोगने पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं ना मनुष्य गति में कहा तो कितने संपन्न परिवार है, सब कुछ है, और कितने परिवार ऐसे हैं जहां पर रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी भी पूरी नहीं है, ऐसे भी तो है।
लेकिन कहा जब कितने बड़े बड़े परिवारों के अंदर ऐसे भी कोई बच्चे हैंडीकैप है, कोई दिमाग से डिस्टर्ब है, कोई टांगों से डिस्टर्ब है, कोई हाथों से डिस्टर्ब है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है। अब जो पाप कर्म किए हैं वो तो उसको भोगने पड़ेंगे ही, लेकिन जो नियम पाला था उसके कारण से वो ऐसे ठिकाने पर पहुंच गया है। उसकी साल संभाल करने वाले, साल संभाल करने वाले कितने हैं। अब दुख तो वो भोग रहा है, लेकिन उसके पुण्य के कारण से क्या होता है, जो उसने पुण्य किया था, अच्छा नियम पाला था, उसके कारण से घर में क्या है, समृद्धि है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। अब घर वाले भी सोचते भाई जब ये नहीं आया था तो हमारी घर की क्या स्थिति थी, घर की क्या स्थिति थी, लेकिन जब से ये आया है घर के अंदर सब प्रकार से लहर बहर हो गई है। अब इसके अंदर तकलीफ है, तो इसका मतलब इसने कमाई तो की है, धर्म की कमाई की है, पुण्य की कमाई की है, लेकिन उसके साथ साथ पाप की भी कमाई की है। पाप के कारण से सारा डिस्टर्ब है, लेकिन पुण्य की कमाई के कारण से घर के अंदर सब कुछ आ गया। अब परिवार वाले सोचते हैं भाई इसकी सेवा करो, सेवा करोगे तो जो सब ठीक रहेगा, और इसका कुछ हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। कितनी बार देखते हैं जब वो था तो घर में सब कुछ था, जब उसके प्राण शांत हो गए घर फिर वैसे का वैसा हो गया। कहते ये बातें बाद में समझ आती, समय रहते समझ किसी किसी को आती नहीं, तो क्या है दुनिया के लोग धोखा खा जाते। तो कहा जाता है कि अपने जीवन को संवारना, तो सारी जानकारी होनी चाहिए। हमारे गुरुजनों ने, भगवान ने कितनी अच्छी बातें की। कहते हैं आप सबका भला नहीं कर सकते, सबका भला नहीं कर सकते, लेकिन सोच तो सकते। सोचने मात्र से कितना पुण्य बन जाता, सबका भला हो। इसका मतलब जब आपने कहा ना सबका भला हो, तो सबकी और मैत्री के धागे क्या कर दिए, सूत्र आपने गिर दिए। जब आपने कहा सबका भला हो, तो आपकी इस भावना का दूसरे पर फर्क पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन आपकी आत्मा के ऊपर उसका जरूर असर पड़े। आचार्य श्री अमित गति जी ने कहा, इनकी बात बाद में करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। सद्भावना का सूत्र जो भारतीय संस्कृति की जान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे क्या हो, जहां पर शत्रु मित्र का सवाल नहीं है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे अपना हो चाहे पराना हो, सबके घर व्यवहार भाषा में चिराग जलते रहे, किसी के चिराग बुझे ना, घर के अंदर खुशियां रहे। कहा एक लाइट होती है जो दीवे से, जो बत्ती से, इस बिजली से मिलती है। एक लाइट होती है जो चेहरे से झलकती है। जो चेहरे से झलकने वाली लाइट कौन सी है, वो है खुशी। वो क्या है, खुशी है। देखते हैं ना जिस समय दिवाली आती है, जिनके परिवारों में कोई दुर्घटना घटी होती है, उस घर में दीवे नहीं जलते, उस घर के अंदर खुशियां नहीं होती। तो कहा क्यों, वहां अंधेरा है, और जिस घर खुशियां हैं वहां पर क्या होते हैं, दीवे जलते हैं, दीवे भी जलते हैं, और चेहरों के ऊपर भी क्या होती है, खुशी होती है। तो सच्ची लाइट कौन सी है, जो अंदर खुशी है। खुशी क्या है, वो लाइट है। कहा जाता है जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जिस समय तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, जिस समय तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है, जिस समय उनका निर्वाण होता है। कहा दीक्षा के समय तो क्या खुशियां होती हैं, जन्म के समय खुशियां होती, उद्योत होता है, और जिस समय केवल ज्ञान होता है तो उद्योत होता है, खुशियां होती हैं। जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय क्या होता है, उस समय खुशियां होती हैं। लेकिन जिस समय निर्वाण होता है उस समय चेहरे के ऊपर खुशी नहीं होती,
उस समय चेहरे के ऊपर खुशी नहीं होती। जिस समय पूर्वों का ज्ञान उसका विच्छेद हो जाता है तब भी चेहरे के ऊपर खुशी नहीं होती। जिस समय इन भरत इरावत क्षेत्रों में धर्म का लोप हो जाता है तो उस समय भी खुशी नहीं होती। सोचने वाले सोचते निराशा, अब हमें ज्ञान कौन देगा, अब तीर्थंकर भगवान के कहाँ दर्शन करेंगे, पूर्वों की इतनी गहन चर्चाएं कहाँ सुनेंगे, अब हमें धर्म कहां से प्राप्त होगा। ये क्या है? अंधकार। अंधकार का मतलब ये नहीं है कि ग्रहण लगा है तो चारों ओर अंधेरा हो गया। अंधकार का मतलब उदासी, खुशी का खत्म हो जाना। तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, चाहे कोई अपना मित्र हो चाहे कोई शत्रु हो, अपना पराया कोई नहीं, सबके घरों में क्या हो? खुशियां हो। कहा जो खुशियों की भावना ऐसी है जो व्यक्ति के बैर विरोध को खत्म करने वाली होती है। जानते हैं जहाँ पर बैर विरोध होता है वहाँ पर चैन की नींद नहीं आती, और जहाँ पर बैर विरोध नहीं होता वहाँ पर आराम से नींद आती है, कोई चिंता दिमाग पर नहीं होती। तो कहा जे सद्भावना हम अपने अंदर पैदा करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जितने दुनिया के लोग हैं वो सारे क्या हो? सुखी हो। सर्वे भवन्तु निरामया, सारे क्या हो? निरोगी हो, कोई दुखी ना हो, कोई भी दुखी वहां इस दुनिया के अंदर ना रहे। कहने का मतलब जब सबके प्रति हमारी सद्भावना है तो दुनिया के ऊपर इस सद्भावना का क्या होगा? असर होगा, प्रभाव होगा। कहते किसी के साथ आपका बैर है ना, उस बैर को खत्म करने का सबसे सात्विक निर्दोष तरीका क्या है? सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करो, हे भगवान इनके घर में सुख शांति हो, इनके जीवन में सुख शांति हो, मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आए मैं इनका हेल्पर बनूं, मैं इनका सहयोगी बनूं। देखना महीने 2 महीने के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कहा वो मिट्टी का नहीं है, वो जो पत्थर नहीं है कि उसके ऊपर हमारी भावना का असर नहीं पड़ेगा। यदि हमारी भावना सच्ची है तो एक दिन वो अवश्य रंग लेकर के आएगी। तो क्या किया जाए? सबका भला सोचा जाए। इससे क्या जाता है भला, लेकिन कितने पुण्य कर्म बांध लेते हैं, कितने पाप कर्म काट देते हैं। जो इंसानियत की आधारशिला है, जब जे आ जाएगी तो धर्म के क्षेत्र के भी हमारे द्वार क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। समय हो गया, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।